वैसे एक बात कहें, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, तब से एक कॉन्सेप्ट पर कार्य किया जा रहा है जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर सके, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसमें कई एक ऐसे कार्य हैं जैसे कि किसी जिले का जिला महोत्सव मनाना, किसी नगर का महोत्सव या उत्सव मनाना, या शहीदों की स्मृतियों पर तमाम तरह की मेले लगाने का प्रयास करना। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी के समक्ष हूं। दोस्तों, यह जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में तमाम तरह के पैंतरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बहुत सी स्मृतियां मिटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप लोग माने या न माने, गाहे बगाहे धीरे धीरे क्रमशः बहुत से ऐसी चीज़ों को जो वर्षों बरस से चली आ रही हैं, आज़ादी के बाद से चली आ रही हैं देश में, या आज़ादी के पहले की दस्तावेज और धरोहरें हैं, उनको समाप्त करने का कोशिश भी किया जा रहा है। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। अभी हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थान जयपुर से एक आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा कि यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जिसे ICHR कहते हैं, इसके एक पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें हमारे देश के महान विभूतियों के फोटोज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और तमाम ऐसे लोगों के हैं। प्रथम हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके भी तस्वीर हैं यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हैं, सरदार भगत सिंह जी के भी हैं और भी कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन इसमें एक तस्वीर है जो सबको खटक रही है और एक तस्वीर ऐसी है जो इसमें से नदारत है, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ महसूस की जा रही है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक ऐसी तस्वीर जिसके ऊपर कहीं न कहीं लांछन है, धब्बा है कि अंग्रेजों की पैरोकारी करते थे विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, यह जेल की यात्राओं के दौरान 2-4-6 महीने में ही अंग्रेजों से माफ़ीनामा जैसे हरकतें किया करते थे, माफ़ी मांगा करते थे जेल से बाहर आने के लिए। उन्हें अशोक गहलोत, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा है कि यह देश के वो लोग हैं, सावरकर जैसे लोग, जो अंग्रेजों की कठपुतलियां हुआ करते थे, उनके जासूस हुआ करते थे, उनके मुखबिर हुआ करते थे। इनको इस पोस्टर में जगह दे दिया ICHR ने, और जवाहरलाल नेहरू को क्यों नहीं जगह दिया? बात सत्य भी है, कड़वी है, लेकिन सत्य है। कैसे? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत हैं जो एक अमीर बाप की औलाद होने के बावजूद इस देश में 9 बार आज़ादी के आंदोलन को और मुद्दे को लेकर जेल जा चुके हैं। जी हाँ, और इस 9 बार में जेल जाने की जो उनकी पूरी दिनों में अगर गणना की जाए तो 3259 दिन इन्होंने जेल में गुजारे हैं। इस 9 बार की जेल यात्रा में अगर देखा जाए तो यह 9 वर्ष का दिन हो जाएगा। 9 साल तक इस शख्स ने, समझिए, अपने जीवन का जेलों में बिता दिया, जबकि विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग 6 महीने में ही अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते थे और माफ़ी मांगने लगते थे। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अशोक गहलोत का मुद्दा वाजिब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारें सियासत करती रहें, लेकिन सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल करना उचित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ एक कांग्रेसी थे, बल्कि वह देश के वो रत्नों में से थे जो अपने पिता की बड़ी बड़ी जागीर और उस आनंद भवन जैसी महान कोठी को क्रांतिकारियों को सौंप दिया था। देश के तमाम क्रांतिकारी वहाँ से अपनी अलग जगह। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक एडवोकेट थे। उन्होंने अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के, या यूं कहें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तमाम ऐसे योद्धाओं के
क्रांतिकारी आंदोलनों में गिरफ्तार होने की वजह से वह लोग उनकी मुकदमा लड़ने के लिए भी आगे आते थे। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, उन लोगों के अंदर देश हित की भावना प्रबल थी। तमाम सुख संसाधनों में पल बढ़कर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की इस महान सत्ता को हासिल करने की लालसा ही लेकर सिर्फ जो है इस देश में राजनीति करने के लिए ही नहीं आए थे। लोगों ने उनका बहुत सारा रूप देख लिया है, बताया भी जाता रहा है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वह शख्स देश की आज़ादी दिलाने के इस आंदोलन और मुहिम में एक सारथी की तरह, एक योद्धा की तरह ही हैं जैसे बाकी लोग हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग अलग जो है विचारधारा के थे, गरम दल के थे। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, ये सारे जो लोग थे, ये जो योद्धा थे, इनका शैली अलग था, इनका कॉन्सेप्ट अलग था, सही था, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। उनके उस बंदूकों की आवाज़ों और गर्जना ने भी आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के उपकारों को भी विसारा नहीं जा सकता है। तो बस यही हुआ है, बस ये जान लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है बताना। कहना ये है कि नेहरू परिवार के सभी सदस्य जैसे मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू या विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्णा नेहरू और इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ये जो भी लोग रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में, बड़ा योगदान इनका रहा है। इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। सरकारें और पार्टियां अस्तित्व में बाद में आती हैं, लेकिन इन लोगों ने वाकई कुर्बानियां दी हैं, त्याग किया है। इस देश में उन लोगों का वो स्थान रिजर्व होना ही चाहिए जहां पे बड़े बड़े क्रांतिकारियों का और बड़े हमारे नेताओं का होता है। सावरकर ने जेल जाने के 1 साल बाद ही अंग्रेजों से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया था। कुल 6 बार माफ़ी मांगी और जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश एजेंट बनकर काम किया करते थे। ऐसा ये इतिहास से छान कर ही लाए हैं कुछ लोग, और उन लोगों ने ये अपना तथ्य रखा है। पंडित नेहरू फौलाद की तरह अंग्रेजों के सामने खड़े रहे और भारत को आज़ादी दिलाकर अपना संकल्प पूरा किया। इस बात से कौन नकार देगा, कैसे नकार देगा? जबरदस्ती बतियाना अलग बात है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान नहीं विसारा जा सकता है। चाहे वो ऐशो आराम और अय्याशियों के साथ आप जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आज के बहुत सारे नेता हैं जो बहुत सारे राजसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव भी है, तो फिर उनको जनता सर आंखों पे बिठा के रखती है। ऐसा ही था नेहरू का हाल। उन्हें लोग प्यार करते थे, वो लोगों को प्यार करते थे, प्रेमी स्वभाव के थे, तो उनके ऊपर तमाम तरह के लोगों ने अपना अवसर पा लिया कीचड़ उछालने का भी। आप लोगों को बताएं, कहना है उनके बारे में कि अपनी देश हित में सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया नेहरू ने, और इन्होंने जो किया है और जो दिया है देश को, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। अपना घर आनंद भवन भी क्रांतिकारियों के लिए दे दिए थे मोतीलाल नेहरू जी, और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। आज़ादी की खातिर अपना घर तक छोड़ देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश करना मोदी सरकार की बेवकूफ़ी मात्र है। ऐसा दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर निकली है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर हमें दोष दीजिएगा। हमें दोष देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश इस बात को जान रहा है और देखेगा। नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे लड़े। जी हाँ दोस्तों, गहलोत ने कहा जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज INA के 3 प्रमुख कमांडरों सहगल, ढिल्लन और शहनवाज पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया, तो नेहरू ने पूरे देश में इनके समर्थन के लिए कैंपेन चलाया। INA डिफेंस कमेटी बनाई। नेहरू ने अन्य वकीलों के साथ मिलकर लाल किले में वकालत करते हुए इनका मुकदमा लड़ा और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मृत्युदंड को माफ करवाया। दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर ने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए युवाओं को ब्रिटिश फौज में भर्ती करवाया। देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताना हमारे देश के असली सेनानियों का अपमान है।
जी हाँ, गहलोत ने कहा अपना तन मन धन और जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने एवं आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए लगा देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने के कुप्रयास का खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समय आने पर देश मोदी सरकार को सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे रात को 12 बजे के बाद आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह कारवां रुकने न पाए। आप सबको इसमें बहुत ज़्यादा अपील करता हूं कि सहयोग करना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। यह किसी पार्टी का पोर्टल नहीं है, किसी पार्टी का चैनल नहीं है। जय जयकार अपनी है, आपकी है और इस देश की है। देश को सही मायने में चलाना होगा। जातिवाद और कुप्रथाओं से हटकर हमें एक नई अलख जगानी होगी। रतिराम मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, गजब आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार शांतनु सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर तरुण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का निवेदन करूंगा साझा किया जाए इस पोस्ट को। क्वालिटी थोड़ी अलग हो सकती है, ख़राब हो सकती है, लेकिन आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी, यही उम्मीद करता हूं। मोहम्मद मऊ बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन कुमार सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया और सम तनेजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। ये इतने सर रावण के भी नहीं थे, कहाँ से आए हो आप? रावण हूँ मैं, लंकेश। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा। सम तनेजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन चौहान बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन। और प्रेम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीएन साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीएन साहनी जी। अर्जुन चौहान जी, जय जयकार जारी रहेगी। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस पोस्ट को। आप लोग मेरे पेज को जो लोग फॉलो न किए हों फॉलो कर लीजिएगा और मेरा चैनल जो यूट्यूब का है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, उसकी जय जयकार कर दीजिए। एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर देखिए मजा आएगा। और बस जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।